क्या होता है पुनर्जन्म? क्या मरने के बाद इंसान फिर लेता है जन्म? विज्ञान नहीं मानता कि कोई मरने के बाद फिर हो सकता है पैदा, लेकिन कई धर्मों के मुताबिक इंसान का होता है पुनर्जन्म। एक ऐसे इंसान से हम मिलाने जा रहे हैं जिसका हुआ है पुनर्जन्म। 5 साल का बच्चा बता रहा है पिछले जन्म से जुड़ी पूरी कहानी। राजेश बता रहा है कि वो कहां हुआ पैदा। वो बता रहा है कि कैसे हुई थी उसकी मौत। वो आज भी पहचान लेता है अपना घर और गांव। राजेश को याद है आज भी अपनी पत्नी और बच्चे। पुराने काम को आज भी नहीं भूला है राजेश। असमंजस में फंसा 5 साल का मासूम, क्या लौटेगा वो पत्नी और बच्चों के पास? क्या पुराने घर में राजेश को जाने देगा मौजूदा परिवार? देखिए पुनर्जन्म का असली प्रमाण। और यही हम आपको दिखा रहे हैं पुनर्जन्म का असली प्रमाण। कहानी रामपुर के एक गांव की है। वहां एक 5 साल का बच्चा राजेश जिसका नाम है, जिसका जन्म हुआ किसी और परिवार में, लेकिन जन्म होने के 3 साल बाद जब उसने बोलना शुरू किया तो राजेश ने कहा कि वो राजेश नहीं बल्कि पप्पू है, पूर्व जन्म का पप्पू। वो पप्पू जिसकी एक पत्नी है, उसके 3 बच्चे हैं। किसी ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी और उसके बाद उसका पुनर्जन्म हुआ राजेश के नाम से। और 5 साल का जब राजेश हुआ तो वो खुद ही अपने पुराने घर पहुंचा, पत्नी को पहचाना, बच्चों को पहचाना, यहां तक कि पीठ में जब गोली लगी थी तो वो निशान राजेश के पीठ पर भी मौजूद है। लेकिन क्या आज के युग में इस तरह के किस्से कहानियों पर यकीन किया जा सकता है या फिर नहीं, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। बता दें कि एक कहानी है, हमने आपको पूरी कहानी दिखाई। क्या सच है कि वाकई राजेश पप्पू है या फिर नहीं, इसी पर हम बात कर रहे हैं। हालांकि तमाम प्रमाण हमें मिल चुके हैं, लोग वाकई ये मान रहे हैं, आसपास के लोग भी ये मानते हैं कि राजेश ही पप्पू है। हमारे साथ पुनर्जन्म की गुत्थी पर चर्चा करने के लिए मौजूद है तमाम खास मेहमान। हमारे साथ मौजूद हैं खुद राजेश नाम का वो बच्चा जो कि अपने पुनर्जन्म का दावा कर रहा है। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है राजकुमारी जो कि राजेश की दादी हैं, और साथ ही भूरे जो कि राजेश के ताऊ हैं। इसके अलावा हमारे साथ लक्ष्मी देवी मौजूद हैं, राजेश और पप्पू यानी कि उनके पूर्व जन्म की पत्नी जो है वो हमारे साथ हैं। साथ ही लक्ष्मी का बेटा रिंकू है। इसके अलावा स्टूडियो में मेरे साथ मनोवैज्ञानिक डॉक्टर जयंती दत्ता, अमित कुमार हैं हमारे साथ, अमित सिंह माफ कीजिएगा हमारे साथ मौजूद है, जिनको अपना पूर्व जन्म याद है। सदस्य हैं ये इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के, सीबी देवगंज वैज्ञानिक, एचएस रावत जी धर्मगुरु हैं। शुरुआत हम करेंगे रावत जी आप ही से। आप कह रहे थे कि आप इस पर यकीन करते हैं और आपका जो बेटा है उसका भी पूर्व जन्म हुआ है। जी ऐसा था नवजोत जी। मैं जब एस्ट्रोलॉजी के ऊपर रिसर्च कर रहा था तो उस समय ब्रह्मांड के अंदर कुछ बहुत अच्छे ग्रह आए थे। गुरु उच्च का था, शनि स्वयं राशि में था। तो मैंने डॉक्टरों को बोला कि डॉक्टर साहब मुझे तीसरा बच्चा पैदा करना है। तो वो हंसने लगे कि रावत जी आप क्या बात कर रहे हो। मैं कहा नहीं मैं करूंगा और मैं कुछ अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो मैंने कंसीव किया तो मेरा बेटा हुआ और उसके बहुत अच्छे स्टार थे। उसको पूरा पुनर्जन्म याद था और जैसे कौटिल्य नाम का बच्चा है वो सारा बताता था। तो वो मेरा बेटा 6 साल तक पूरा नेशनल और इंटरनेशनल, उसको ज्यादातर लोगों के सब नाम याद थे, पीएम याद थे, देश का प्रधानमंत्री कौन है, और पूरी कॉलोनी इसकी गवाह है और वो डॉक्टर भी गवाह हैं। तो मैं तो खुद इसका भुगतभोगी हूं। मैं तो यही कहना चाहूंगा वैज्ञानिकों को, उनको भी थोड़ा अध्यात्म में ध्यान देंगे तो वैज्ञानिक इस चीज के तथ्य में जरूर जा सकते हैं। देवगन जी बताइए। पुनर्जन्म का किसी चीज को याद रखना या नहीं रखना है, या पहाड़े याद रखना या नाम याद रखने से कोई लेना देना नहीं है। पुनर्जन्म अगर था तो पिछले जन्म में वो क्या थे क्या नहीं थे वो देखना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि जब हम लोग अगर धर्म की बात करते हैं तो 84 लाख योनि के बाद मनुष्य का शरीर मिलता है हम लोगों को। तो ऐसा क्यों होता है, जितने भी पुनर्जन्म के केसेस हैं उसमें वो पिछले जन्म में भी वो इंसान होता है और इस जन्म में भी इंसान होता है। तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि वो इन 5 सालों में उसने 84 लाख योनियों में सफ़र किया है, जो पॉसिबल ही नहीं है। और दूसरा, आप पिछले जन्म की हर एक की बात करेंगे तो हर कोई अपने पिछले जन्म में इंसान ही नजर आता है हम लोगों को। किसी ने ये नहीं कहा कि मैं बंदर था या घोड़ा था या गधा था। तो ये पुनर्जन्म जो है ये सोचने वाली बात ज्यादा है। ये हकीकत है, इसको कैसे नकार सकते हो।
इस बच्चे ने तमाम देवगन डिटेल्स जी, आपको अगर दे दिए, हमारे फाइनल एविडेंस आपके सामने है। अगर वो बच्चा जो आपको डिटेल दे रहा है तो उसके मुंह में शब्द डलवाए जा रहे थे, ना कि वो बच्चा, वो खुद आपने देखा होगा कि बच्चा बोलने में भी शर्मा रहा था, नहीं, ये गलत तो वो बात किस तरह से उसे हर बात नो नो नॉट एट हर ऑल। बात कोई उनसे पूछे कि हाँ बेटे क्या करते हो, क्या करते हो। ठीक है, मैं देवगन रावत जी, जी लौटूंगी। देवगन आप ये जी। कह रहे हैं कि आप इसको समझा सकते हैं, इस पर तर्क दे सकते हैं। सीबी देवगन जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। जयंती जी, आपने बहुत से केसेस ऐसे देखे हैं। मैं लौटूंगी रावत जी आपके देवगन पास। जी मानेंगे और एक मैं मिनट रुकिए ना, scientific जरा तर्क जयंती दूंगा। जी से पूछ लें, क्योंकि उन्होंने बहुत से केसेस देखे हैं। आप मानती हैं, आपने कहा हाँ, और बहुत से केसेस देखे हैं। ये हकीकत है, इसको आप नकार नहीं सकते। एक बच्चे को, हाँ ये भी सही है कि छुटपन में जो भी बच्चा आपको ये बताता है कि मेरा पिछले जन्म में ऐसा ऐसा था, वो झिझकता है। आपने टीवी क्रू, इतने इंटरव्यूज अगर बच्चे के पास ले जाती हैं तो बच्चा परेशान हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जवाब देने में अगर हिचकिचा रहा है तो इसको आप नकार सकते हैं। जो केसेस मैंने हैंडल किए हैं, डेफिनेटली कुछ, जैसे मैंने बोले, कुछ पहलुएं होते हैं जहां पे हमें जवाब नहीं मिल पाते हैं। जैसे आपकी डेथ हुई, उसके बाद आप कहाँ गए, क्या क्या हुआ आपके साथ, दैट इज द मिसिंग लिंक, यू नो। वो थोड़े दूर तक जाके उसके बाद नहीं बता पाते हैं। लेकिन ये आइडेंटिफाई करना, एक 5 साल के बच्चे को आप कितना ग्रूम कर लेंगे। मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जहां बच्ची ले जाके बोलती है कि मैंने तेरे को दीदी ये गिफ्ट किया था, वो तूने कहाँ रखा। हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं क्योंकि थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है जब बच्चे उलझने लगते हैं दोनों ज़िंदगी के बीच में। ये हकीकत है और इससे झुटलाना बहुत दिक्कत वाली बात है। धीरे धीरे हम कोशिश करते हैं कि बच्चा जो है वो एडजस्ट करे प्रेजेंट डे लाइफ सिनेरियो में, और जैसे जैसे अपने आप बच्चा बड़ा होता जाता है उसकी पिछली जिंदगी के बारे में वो भूलता चला जाता है। सो ही हैज टू लर्न टू एडजस्ट, एंड आप दबाव नहीं डाल सकते बच्चे के ऊपर कि ही हैज टू, यू नो। ये एक सामंजस्य की बात है, एक कंपैशन की बात है। जैसे पिछले जन्म की बातचीत उसने बताई, तो अगर ये लड़का उसको, पप्पू को बोले कि आप मेरे पिता हो और पिता की तरह डील करे, ये पॉसिबल नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। तो ये दो परिवारों का आपसी रिश्ता जो है वो सुधर जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यू डिमांड। ठीक है जयंती जी। अभिषेक हमारे साथ है। अभिषेक, आप कह रहे हैं कि आपको आपका पूर्व जन्म याद है, जरा बताएंगे क्या है कहानी? एक्चुअल में मेरा जो पुराना बर्थ था वो राजस्थान में था, और मैं एक ऑटो ड्राइवर था, और मेरी न्यूली मैरिड हुई थी लगभग 1.5 साल, और मेरी एक बेटी थी। मैं हाईवे पे जब ऑटो चला रहा था, अचानक मेरे साइड में ट्रक आके मेरे ऊपर पलट गया, जिससे मेरी मौत होगी। मगर उसके बाद भी मेरे को ये चीज़ें याद रही, और इसके बाद मैं भूलने की भी कोशिश की मगर नहीं भूल पाया। फिर उसके पर आपको बाद कैसे याद आया ये जैसे ही मैं बोलना शुरू हुआ, सबसे पहले मेरे दिमाग में यही चीज़ें आई थी। मैंने मम्मी शब्द पहले नहीं बोला, सबसे पहले ऑटो ड्राइवर, ये चीज़ें मैंने बोली थी। तो फिर आपके परिवार का क्या रिएक्शन था? मेरे परिवार का रिएक्शन ये था कि बच्चा कुछ भी बोल सकता है, क्या पता दिमाग में आ गया हो इसके। मगर उस टाइम पे क्या था कि परिवार ने मेरे को बोला कि कुछ नहीं है बेटा, भूल जा इसको। मगर जैसे जैसे मैं ग्रो होता गया तो इस चीज़ में और ज़्यादा मैं फंसता गया। फिर मैं इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी से मिला। और अभी भी आपको वो सारी चीजें याद हैं? जी ठीक है, चलिए डॉक्टर रवि मलिक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर रवि मलिक, क्या आप मानते हैं कि पूर्व जन्म या पुनर्जन्म हो सकता है या नहीं हो सकता, और पूर्व जन्म की सारी चीजें किसी इंसान को याद हो? देखिए, साइंटिफिकली स्पीकिंग तो ये चीज पॉसिबल नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर मेडिकल साइंस के हिसाब से कहें तो हमारे को जो भी हम याद रखते हैं वो हम ब्रेन से याद रखते हैं। अगर एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसका ब्रेन को जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है और वो चीज खत्म हो जाती है, अब वो दोबारा से वही सारी, वो तो उसके साथ ही दफन हो गई या जल गई, उस ब्रेन के अंदर जो भी मेमोरीज थी या उस जन्म का जो भी था, अब ये नेक्स्ट जन्म में उसका आ जाना ये किसी भी हिसाब से साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं। रावत जी इसका तर्क दे रहे हैं। मैं रवि के पास जाऊंगी, सभी के पास आऊंगी। मैं जयंती जी लौट लूं एक बार। रवि सिंह हमारे साथ मौजूद है और उसी गांव में है। रवि, वहां पर क्योंकि बहस जो है वो इसी बात को लेकर हो रही है, कुछ लोग मान रहे हैं, कुछ लोग नहीं मान रहे। आप वहां पर मौजूद हैं, राजेश आपके साथ है, पत्नी उसकी लक्ष्मी आपके साथ है। जरा फिर से बताइए, जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या कह रहा है राजेश वहां पर और किस तरीके से अपनी पत्नी को पहचानता है? देखिए, राजेश से बात करने की कोशिश करते हैं। हालांकि उसके खेलने का टाइम था और कई बार वो उठ के गया भी। ये बताओ बेटा,
कि आपका नाम क्या है? नाम क्या है आपका? नाम बताओ, बता दे नाम। नाम का बताओ, नाम बताइए। बता दे बेटा, क्या फिर कैसे जल्दी चल रहा है? जल्दी बता, तो चलना है, फिर चलना है जल्दी। ये बताओ तो। ये अभी शर्मा रहा है। हाँ, शर्मा रहा है। अब कई बार बता दी ना इन्होंने। हाँ। तो बच्चे ही तो हैं, लेकिन फिर शर्म तो लग ही है। इनका पप्पू नाम है। अनजान आदमी के सामने ज्यादा बात नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं, पहले भी नहीं करे ये बात। अब तो जो बच्चे हैं, जो बड़े हैं, जब भी नहीं करे ये बात। हाँ। बहुत कम बोले करे। जब पप्पू कम बातचीत करते थे। वो भी हाँ, पहले भी कम बात करे। बहुत होले बोल करते, ऐसे तो बोलते भी नहीं थे वो। अच्छा। मैं एक बात पूछना चाहूंगी, कैन आई आस्क? बिल्कुल रवि, स्टूडियो से एक सवाल आ रहा है जयंती जी का, जरा सुनिए जयंती जी। क्या ये बच्चा बता पाया कि उसको गोली किसने मारी, कब अटैक हुई इसके ऊपर, उसके बाद इसके साथ क्या हुआ? जी, ये बताइए कि क्या ये बच्चा बताता है कि इसको किसने गोली मारी थी? दादी से हम पूछते हैं, क्योंकि बच्चा अभी बात ज्यादा नहीं कर पा रहा है। जी, ये बताता है किसने गोली मारी थी? ये नहीं बताता है। हाँ, क्या बताता है फिर? ये कहता है कि गोली से मार दिए मुझे। अच्छा। हाँ, ये नहीं कहता है कि मैं किसने मारा हूँ। अच्छा, क्या कहता है कि कुछ हुआ था किसी से, कुछ लड़ाई झगड़ा हुई थी? ना ना ना, ये कुछ नहीं बताता है। ये बात लड़ाई झगड़ा नहीं, मौत के बाद क्या हुआ? यही मौत बताता है के मैं बाद गोली क्या मार हुआ इसके साथ? दी। मेरा नाम पप्पू है। हाँ। और मेरे 3 लड़के हैं। हाँ। और मेरी बीवी है। और मैं खरसोल रहता था। अच्छा, खरसोल जिस गांव में था ये। हाँ हाँ हाँ, ऐसे कहता है। अच्छा। हाँ। कुछ ये भी चीजें बताता है, जब इसकी डेथ हुई उसके बाद की कोई बात याद आती हो, कुछ बताता है? हाँ, क्या? यही कहता है कि मैं गुस्सा हो जाता है कभी कभी ऐसे ही। हाँ। बच्चा हाँ। मैं अपने घर चला जाऊंगा, गुस्सा में कहता है। जब ये मम्मी से या घर वालों से गुस्सा होता है तो बोलता है घर चला जाऊंगा। हाँ हाँ, मम्मी जैसे डांटते हैं दबराते हैं कबू, ऐसे ही। तो ऐसे गुस्सा में कहने लगते हैं, तो फिर खिलने लगते हैं ऐसे ही। हाँ। आपसे भी कुछ कहता है जो रिंकू, ये बताइए कि आपसे भी कुछ कहा है इसने? मेरे से कुछ नहीं किया, मैं तो रहता ही नहीं यहाँ पे। हाँ। कभी बाहर लेकिन जब कभी मुलाकात हुई, कभी कुछ कहा इसने, कभी झगड़ा किया आपसे? मेरी तो कभी बात ही नहीं होती, कभी कभी एक आध बार बात हुई है। हाँ। झगड़ा फगड़ा मेरा हुआ कुछ नहीं। साइकिल के लिए या कुछ सामान खरीदा था जिसपे आपसे बहस कर रहा था ये? नहीं, ये घर पे हमारे पंखा था। हाँ। तो उसके लिए कह रहे थे कि ये मैं लेके आया था। मैंने कहा कि मैं लेके आया था ये। तो ये बहस कर रहे थे कि मैं लेके आया था इसे बिलारी से। अच्छा, पंखा जो आपके फादर ने खरीदा था? हाँ, हमारे पापा ने खरीदा था। हाँ। तो ये कहते हैं कि मैं लेके आया था पंखा ये बच्चा कहता है कि मैं लेके आया था। हाँ, ये If कह you रहे हैं say मैं this लेके is आया था not बिलारी से scientific, पंखा। what is मैं scientific बोला कि then? मैं लेके आया था, तो ये बहस कर रहे हैं। इमोशनल एंगल कुछ नहीं है, ये हकीकत है, सामने है, एविडेंसेस है। दिस इज मोर साइंटिफिक देन योर हाइपोथेटिकल फॉर्मुलेशन कि ब्रेन डेथ के बाद क्या होती है। अगर आपके पास आंसर नहीं है, आप इसे नकार नहीं सकते, ये हकीकत है। नहीं, ढूंढने की कोशिश जरूर नहीं है। इमोशनल ड्रामा है। जयंती जी कह रहे हैं इमोशनल ड्रामा नहीं है, फैक्ट्स है। रावत जी हमें तर्क बताएंगे कि क्या है इसके पीछे। रावत जी, आप ही के पास लौटूंगी, बस एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तर्क के साथ तैयार रहिएगा इस ब्रेक के बाद। पुनर्जन्म का असली प्रमाण जो कि हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन क्या वाकई पुनर्जन्म होता है या नहीं, धर्म इस पर क्या कहता है? रावत जी, क्या तर्क है आपका? देखिए, ऐसा होता है नवजोत जी, हमारे यहाँ उपनिषद का सिद्धांत ये बोलता है, प्रकृति के अंदर जो चीज नष्ट होती है दोबारा रीबर्थ लेती है। पानी खराब होता है, दोबारा प्यूरिफाई होता है, पेड़ पौधे खत्म होते हैं, दोबारा जन्म लेते हैं। हमारे यहाँ सिद्धांत वेद का ये कहता है कि कभी भी मेमोरी समाप्त नहीं होती। डॉक्टर मलिक कह रहे थे कि मेमोरी समाप्त हो जाती है जब किसी व्यक्ति की दुर्घटना हो जाती है, कोमा में चला जाता है, दोबारा उसकी मेमोरी आ जाती है। वो मेमोरी कहां जाती है? इसका मतलब वो अंतरिक्ष में कहीं ना कहीं सुरक्षित रहती है। इसलिए ये गलत है। जब व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है तो 5 प्रकार के ब्लैक बॉक्स हमारे अंदर होते हैं। जैसे हवाई जहाज का ब्लैक बॉक्स होता है, पूरी मेमोरी उसके अंदर होती है। हमारे अंतःकरण में, हमारे चित्त के अंदर 5 प्रकार से मेमोरी सुरक्षित रहती है। अंतरिक्ष में भी रहती है, मन में रहती है और बुद्धि में रहती है। इसलिए व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी उसकी मेमोरी में जाया जा सकता है और अभी भी जाया जा सकता है योग के माध्यम से, लेकिन उसका अभ्यास है। इसलिए इस बात को बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता। आप इसको एकदम आध्यात्मिक तरीके से सोचने की जरूरत है आप लोगों को। जी देवगन जी बताइए। मेमोरी जो है, जिसको रावत जी ने बात की कि अगर उसके ब्रेन सेल्स में अगर कनेक्शन सब खत्म हो चुके हैं
तो उसको दोबारा हम लोग तो रिवाइव कर नहीं सकते हैं। तो मेमोरी तो जब एक बार डिलीट हो गई तो वो हो गई, उसको आप ये मत सोचिए। हाँ ये बात आप, मैंने जब आपकी बात सुनी, जब मैं आपकी बात सुन रहा था रावत जी, आप मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुन लीजिए एक बारी। आप कंप्यूटर की हार्ड डिस्क के अंदर मटेरियल खत्म हो जाता, फिर रीगेन कर लेते हो आप। कंप्यूटर को और इंसान को एक बंदा बना रहे हैं क्या? आप ये देखिए, एग्जाम्पल वो देने चाहिए जो हो सकती है, एग्जाम्पल वो देने चाहिए जो रेलेवेंट हो। ऐसे तो दुनिया भर के एग्जाम्पल हम लोग देते। मैं ये कह रहा हूँ कि मेमोरी का लॉस एक बार जब हो गया तो दोबारा नहीं आ सकती है, क्योंकि पुनर्जन्म में मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे अंदर जो एटम्स थे वो किसी और रूप में वापस, एक्सीडेंटल व्यक्ति की मेरे मेमोरी, अंदर जो एटम्स हैं वो किसी और रूप में दोबारा आ जाएंगे, लेकिन मेमोरी वापस नहीं आती है। अगर आप ये बात करते हैं कि सारी की सारी मेमोरी अभी तक इस दुनिया में पड़ी हुई है, तो हमें फिर आगे पढ़ने की जरूरत क्या है? उन्हीं मेमोरी को उठा उठा के आप और दूसरों को पढ़ाते जाइए। ये लॉजिक जो है, लॉजिक को लॉजिक की तरह देना चाहिए, ना कि उसको गलत एग्जाम्पल देने चाहिए। जयंती जी मैं लौटूंगी। विज्ञान अपना तर्क दे रहा है, धर्म का अपना तर्क है इसको लेकर, लेकिन राजेश के पास ऐसे बहुत से किस्से हैं, ऐसे बहुत सी बातें हैं जो कि आप भी सुनना चाहेंगे, क्योंकि वो ऐसी ऐसी चीजों को याद कर रहा है जिससे साफ लगता है कि उसका पुनर्जन्म हुआ है। हम वो बातें, वो किस्से भी सुनेंगे राजेश से। हमारे साथ रवि मौजूद हैं, रवि के पास चलेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पुनर्जन्म का असली प्रमाण हम आपको दिखा रहे हैं। मैं सीधा चलूंगी, रवि सिंह हमारे साथ मौजूद हैं और रवि सिंह के साथ मौजूद है राजेश, जिसका पुनर्जन्म हुआ है। राजेश को अपने पूर्व जन्म की तमाम चीजें याद है और कुछ और खुलासे राजेश वहां पर कर रहा है। रवि, देखिए, सबसे पहले मैं लक्ष्मी देवी से बात करूंगा। ये बताइए कि राजेश जो है बार बार वो भी कहता है, आपको पहचानता है कि आप उसकी पत्नी है। आप ये मान के बैठी हैं कि वही मेरा पति है? हाँ, मैं मान के बैठी हूँ, वही मेरे पति है। हाँ। तो क्या कहती हैं कि जब ये बड़ा होगा तो कुछ आपने उसके घर वालों से कहा है? बड़े होंगे तो बड़े की, तो अभी तो हमने कुछ कहा ही ना। बड़े होंगे तो बड़े की जब देखी जाएगी। अक्सर मिलने के लिए आती हूँ? हाँ, मिलने के लिए आती हैं। तो उनके घर वाले कुछ कहते हैं? कुछ नहीं कहती हैं, वो तो ये भी कहती हैं 2-4 दिन अपने घर पे भी रख लो। अच्छा। मना नहीं करती हूँ, 1 दिन रखो, 2 दिन रखो, 10 दिन रखो, कितने भी दिन रखो, ले जाओ अपने घर पे, मना नहीं करती हैं। अच्छा। नहीं मिलने आप लोग मना नहीं करती इनको मिलने से? ना, हम मना ना करते हैं, अपने आते हैं और जाते हैं। तो इतना छोटा सा बच्चा और एक कह रही हैं कि ये मेरा पति है, तो अब मिलने से मना नहीं करती? तो मना ही करने की क्या वो है कि जब यहीं है तो बच्चा ही, उसका मन करता है तो वहाँ भी रह जाते हैं, मन करता है यहाँ भी रहता है, दोनों जगह। हाँ। आप भी मान गई कि वही है पप्पू? हाँ, ठीक है रवि, यहाँ से जयंती एक सवाल आपसे करना चाह रही है। क्या कह के बुलाता है इनको क्या कहता है? ऐसी कहती हैं जैसे पहले आप नहीं, आपको क्या बोलता है? ऐसी कहती हैं जैसे पहले क्या करती। नहीं, नाम लेकर बुलाता? नाम तो पहले भी उन्होंने नहीं रख लिया। अच्छा, और नाम पहले भी नहीं लेते थे? नहीं, पहले भी नहीं लेते और अब भी नहीं लेती हैं। अच्छा। हाँ, यही कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं कि इधर को तो आओ। अच्छा। हाँ। पहले भी नाम लेते? नहीं, नाम नहीं लेते? पहले भी नाम नहीं लेते। 3 बच्चे हो गए, उन्होंने कभी नाम नहीं लिया मेरा। हाँ। यही कहते हैं इधर तो आओ, कोई भी काम को कह करे कि ऐसा काम ऐसा कर लो। अरे तरह ना बोलते, ऐसे नहीं बोलते। अरे तरह नहीं बोले करते। ये क्या करे कि तुम्हारा नाम लक्ष्मी है, तो नाम लेके कहें कि लक्ष्मी इधर आओ, ये नहीं कह करे। अच्छा। नाम तो मेरा आज तक नहीं लिया, उनकी मम्मी का नाम तो था। आप नाम लेती हैं? अब उनका नाम हम क्यों लेंगे? हम भी नहीं लेती हैं नाम उनका। तो राजेश का भी नाम नहीं लेती? मैं राजेश का भी नाम नहीं लेती हूँ, मैं तो तुमसे ही बोलती हूँ। अभी तो बोल रही हो आप। नहीं, ऐसे ही क्या, अब तुमने कहा तो कहिए, मैं नहीं कहती हूँ उनसे। अच्छा। हमारे तो बच्चे भी उनसे तुमसे बोलते हैं और हम भी तुमसे बोलते हैं। ना पप्पू बोलते हैं ना राजेश बोलते हैं। आमने सामने जब मुलाकात हो, बच्चे बड़े बड़े होते हैं तो आमने सामने हम दोनों भी नहीं बतलाते हैं। तो ये बताइए, ठेली चला चला के आपने साइकिल भी गिफ्ट कर दिया? हाँ। बच्चे बड़े बड़े हैं तो बच्चों के सामने ये अब भी नहीं बोलते हैं हमसे। वहाँ घर जाते हैं तब भी नहीं बोलते हैं, इकले में बोलते हैं। अच्छा। इकले में हम कोई बात करें तो बात करते हैं। अच्छा। एक बार बोले कि क्या कहें, गए जमीन, कोई भी नहीं था तो हम जमीन पे बैठ गए। बोले कि नहीं, यहाँ पे मत बैठो, खाट पे आ जाओ। तो हम हो बैठे, फिर के बोले कि मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा। फिर हम तो तमाम चीजें जो साक्ष्य बता रही हैं, तमाम वो प्रमाण बता रही हैं कि जिससे ये यकीन करके बैठी हुई हैं कि जो राजेश है वही पप्पू है।
और पप्पू की हालांकि जो मौत हुई थी करीब 2010 में हुई थी, जैसा कि इनका कहना है। और उसके बाद वो पैदा हुआ और ये मान के बैठी हूँ, उससे अक्सर वो मिलती हैं, उसको गिफ्ट भी दिया है, साइकिल भी दिया है, कपड़े भी देती है और अक्सर आके मुलाकात भी करती हैं। और पूरा गांव यही मानता है कि यही पप्पू है जो राजेश इस समय है। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। जयंती जी, क्या तर्क है अब आपका? देखिए, अगर आप हाइपोथेटिकल फॉर्मुलेशन भी करते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता, आप इसको कैसे नकारेंगी? ये हकीकत है, ये सामने है आपके पास। अगर रिसर्च के तौर तरीके साइंटिफिक वे में आप फॉलो करती हैं तो आप मजबूर होंगी इसको एक्सेप्ट करने के लिए कि ये हाँ, ये पुनर्जन्म है, बिकॉज एवरीबडी, ऑल द एविडेंसेस आर फेवरिंग दिस। लेकिन जहां पे हमारी तर्क आके अटक जाती है वो है डेथ के बाद इस बच्चे के साथ क्या क्या हुआ। हाँ। रवि जी से मैं यही जानना चाह रही हूँ, पहले भी मैंने पूछा कि क्या इस बच्चे ने कभी बताया इत्मीनान से कि मेरे साथ तो हमारा उपनिषद और वेद जो कहता है वो मैं बता सकता हूँ। नहीं रावत जी, वो तो आपको पता है ना, मैं जानना चाह रही हूँ बच्चे ने क्या बताया, क्योंकि यहाँ पे हमारी तर्क रुक जाती है कि उसके बाद क्या क्या हुआ। वो चीजें हमारी रीइंकार्नेशन के जो केसेस हैं वो नहीं बता पाते हैं। क्या राजेश ये बता पा रहा है कि जब साइंटिफिक गई तो उसके बाद क्या हुआ? रवि क्या ये जवाब दे पा रहा है राजेश? उसके बाद होता क्या है? देखिए, अभी क्योंकि राजेश अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ से खेलने के लिए गया है, हम बुलवाने की जी रवि सिंह आपसे सवाल बुलवाने की कुछ जी। देखिए, दो रवि, इसलिए कंफ्यूजन हो रही है। डॉक्टर रवि मलिक, मैं लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर मलिक लौटूंगी। ये सवाल मेरे संवाददाता वहां पर मौजूद है, रवि सिंह, मैंने उनसे सवाल किया है, जरा जवाब ले ले, फिर आपके पास आती हूँ। रवि सिंह, देखिए, जैसा कि सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन अभी राजेश हमारे साथ में नहीं है, क्योंकि छोटा बच्चा है, काफी देर तक वो बैठा रहा, तो उसका पेशेंस अभी जवाब परिवार के लोगों ने कुछ बताया खेलने के लिए गया। अभी हम कोशिश, हाँ, परिवार के लोग निश्चित तौर पर ये बता रहे हैं कि तमाम चीजें, तमाम वो जिस तरीके से वो बातें करता है घर वालों से, परिवार वालों से, और पिछले जन्म की जो बातें करता है, हालांकि छोटा सा बच्चा है, कम बोलता है, लेकिन बेहद ही मुश्किल है कि कुछ लोगों ने उसको समझाया हो, ये कहना बेहद मुश्किल है। वो जो कुछ भी कह रहा है अपनी मर्जी से कह रहा है। ठीक है, जी बताइए कि आप लोगों ने कुछ समझाया है उसको? समझाओ हमने। नहीं, आपने कुछ कहा है उसको, समझाया है कि ये बोलना है, या खुद बोलता है वो? खुद ही बोलता है। खुद ही बोलता है, आप लोगों ने कुछ नहीं कहा ये बोलना है? खुद बोलता है। खुद ही बोलता है। ठीक है, अब जब बड़ा होगा तो आप कहेंगे वो उसके घर, अपने घर जाए वो? बाजी फिर कहते तो मैं अपने घर जाऊंगा। जहाँ पे वो पैदा हुआ था पप्पू, जहाँ पे जो गांव है उसका, आप बोलेंगे कि उस गांव में जाए? हाँ, जब बड़ा हो जाएगा तो हाँ। ये अपने घर रखें? रवि क्या? हाँ, यही कह रहे थे वो दोनों जगह रहेंगे, हारेंगे। ठीक है, दोनों जगह रवि। ठीक है, रवि सिंह, मैं मेरा अगला सवाल डॉक्टर रवि मलिक से है। डॉक्टर रवि मलिक भी कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से। जी डॉक्टर मलिक। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, अगर इस तरह का कोई क्लेम करता है तो उसका गहन अध्ययन होना चाहिए, उसकी डिटेल में जानी चाहिए, लेकिन साइंटिफिकली ये चीज पॉसिबल नहीं है। पहली चीज हमें ये समझना बड़ा जरूरी है, और हमारे को ये भी समझना बड़ा जरूरी है, अगर ये इस तरह से हो रहा है तो मुझे आप ये बताइए, 8000 बीसी में केवल 5 मिलियन आत्माएं थी या लोग थे यहां पर इस दुनिया में, और आज जो है 7 बिलियन है, 1000 गुना बढ़ गए हैं। तो ये किस तरह से है? अगर एक आत्मा दूसरी में जा रही है तो वो नंबर्स कैसे बढ़ रहे हैं? बहुत सारे सवाल हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे को यह भी देखना बड़ा जरूरी है कि किसी किस्म की कोई साइकेट्रिक इलनेस तो इन्वॉल्व नहीं है। कई बार क्या होता है, बिलीफ सिस्टम पेशेंट का जो है वो चेंज हो जाता है, और वो कुछ और करने लग जाता है। इंटरनेशनल लेवल पे ये चीज प्रमाणित है। अगर आपके पास नेट है, सर्च करिए, रिसर्च एविडेंसेस हैं कि हाँ, रीइंकार्नेशन होता है। कैसे होता है नहीं मालूम, लेकिन होता है। आप इसको कैसे बोलेंगे कि 5 साल के बच्चे को आप इम्पॉसिबल, यू कैन नॉट डू अ जॉब लाइक दिस। और 3 बार पुनर्जन्म इंद्रदेव ने लिया, उनको भी अपना जन्म याद था। मैं उसमें भी नहीं जा रही, मैं नहीं जा रही, मैं सोल में नहीं जा रही, आत्मा में नहीं जा रही। ये हकीकत है, इट्स राइट इन फ्रंट ऑफ यू। व्हाट साइंटिफिक एविडेंस कैन यू वांट? पूरा पुनर्जन्म याद था। जी देवगन जी।
जैसे अभी रावत जी कह रहे हैं कि इंद्र ने इतने बारी पुनर्जन्म लिया और ये सब हुआ, ये माइथोलॉजी की बातें हैं या रिलीजन की बातें हैं? इसमें कोई हमारे पास माइथोलॉजी नहीं मानिए, रिलीजियन मत मानिए, जो हकीकत बच्चे के सामने उसे तो मानिए। आप महाभारत के अंदर भीष्म कांड में गीता है और गीता महाभारत के अंदर महाभारत में नहीं जा रहे, हम अभिमन्यु के पास भी नहीं जा रहे। मान लेंगे महाभारत एक काव्य था, ऋषि कपिल के महाभारत कोई हिस्ट्री नहीं है। आप सिर्फ पप्पू और राजेश तक ही रहिए ना, साइंटिफिक एविडेंसेस आपको पप्पू और राजेश से मिल जाएगा। अगर आपकी अनआंसरेबल कोई भी क्वेरी है तो वो आप जाने, लेकिन हमारे पास जो साइंटिफिक एविडेंसेस है राइट इन फ्रंट, राजेश एंड पप्पू के लिए तमाम साइंटिफिक एविडेंसेस, तमाम प्रूफ आपके सामने। हाउ कैन यू डिफाई दैट एंड हाउ कैन यू से इट्स नॉट साइंस? लुक फॉर योर डेफिनेशन ऑफ साइंस, लुक फॉर योर डेफिनेशन ऑफ साइंस। डॉक्टर मलिक इसका जवाब रखिए, जयंती जी ने जो सवाल उठाया। डॉक्टर मलिक। हाँ जी, जयंती जी ने जो सवाल उठाया है, क्या आप तक पहुंची वो आवाज? उसका जवाब चाहूंगी आपसे। हेलो जी, आवाज नहीं आ रही। मेरे को पूरे ढंग से आवाज नहीं आ रही, लेकिन मैं 2-3 चीजें आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि ये पुनर्जन्म की पॉसिबिलिटी साइंटिफिक उसके हिसाब से नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो ब्रेन है, मेमोरी है, जब वो दफन हो गया, जल गया, तो वो दोबारा से हम उसको कैसे कर सकते हैं? और इसका एक गहन अध्ययन होना चाहिए। कहीं ये किसी किस्म का अंधविश्वास तो नहीं है, इसकी गहराई। और ये केवल एक व्यक्ति के साथ क्यों हो रहा है? ये हर गली गली पूछे में क्यों नहीं रीइंकार्सिनेशन हो रही है? अगर ये एक साइंटिफिक प्रिंसिपल है, साइंटिफिक तथ्य है, तो हर व्यक्ति अपने पुराने जन्म को याद करेगा। ये ऐसा क्यों हो रहा है कि 10 लाख में केवल एक व्यक्ति याद कर रहा है? ठीक है, और जैसा कि मैंने पहले मेरा भी यही पॉइंट है कि अगर आत्माएं जितनी हैं उनकी दोबारा पुनर्जन्म होनी चाहिए, तो हमेशा हर एक का पुनर्जन्म क्यों नहीं हो रहा, सिलेक्टिव लोगों का ही क्यों हो रहा है? तो इसके ऊपर ठीक है, दो राय बटी हुई है। आप तमाम खास मेहमानों का जुड़ने के लिए शुक्रिया। इसी पर हम आपको खास रिपोर्ट भी दिखाएंगे कि वाकई क्या पुनर्जन्म होता है या नहीं होता, और पुनर्जन्म अर्थ क्या है, क्या होता है, कैसे होता है। हमारी डिटेल रिपोर्ट इस ब्रेक के बाद। क्या मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होता है? ये ऐसा सवाल है जिस पर सदियों से बहस होती आई है, लेकिन इसके अंतिम हल तक कोई भी नहीं पहुंच सका है। लेकिन हिंदू शास्त्र कहते हैं कि पुनर्जन्म होता है। इसके अलावा कुछ वैज्ञानिक भी मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है, लेकिन इस पर शोध अभी भी जारी है। मृत्यु क्या है? मृत्यु के समय मनुष्य के साथ क्या होता है और मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या वास्तव में आत्मा होती है जो अजर और अमर है? ये वो सवाल हैं जो सदियों से मनुष्य के लिए यक्ष प्रश्न बने हुए हैं और अब तक इसका कोई हल नहीं मिल पाया है। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो ये बताती हैं कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, लेकिन ज्यादातर वैज्ञानिक इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। हालांकि मृत्यु के बाद जीवन की इन घटनाओं ने वैज्ञानिकों को भी इस पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म की अपनी अलग मान्यता है। हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ गीता में भी कहा गया है कि आत्मा न तो मरती है और न ही उसे मारा जा सकता है, क्योंकि आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है, यानी जीव का पुनर्जन्म होता है। कि प्राणी तो पहले बालक होता है, फिर वो बालक युवा हो जाता है, फिर वो युवा वृद्ध और फिर मृत्यु। किंतु ये यात्रा तो शरीर की है। आत्मा तो इससे भी आगे जाता है। वो एक शरीर को त्याग कर कोई और शरीर धारण कर लेता है। हिंदू धर्म में दिए गए इस उपदेश को आज भी माना जाता है और कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने वैज्ञानिकों को यह स्वीकार करने पर मजबूर किया है कि पुनर्जन्म जैसी घटना होती है। हिंदू शास्त्रों में जन्म और मृत्यु ये दो अटल सत्य माने गए हैं। जिस जीव ने धरती पर जन्म लिया है उसे एक दिन अवश्य ही मृत्यु प्राप्त होती है। जीव की मृत्यु के पश्चात उसकी आत्मा
फिर से जन्म लेती है। ये भी एक सत्य है। शास्त्रों के अनुसार जीवन और मृत्यु का ये चक्र अनवरत चलता रहता है, लेकिन जीव को अपने पुराने जन्म के बारे में याद नहीं रहता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या पुनर्जन्म लेने वाले कुछ लोगों को आखिर क्यों अपने पुराने जन्म की घटनाएं याद रहती हैं, जिसका कारण भी भारतीय शास्त्रों में है। शास्त्रों के अनुसार किसी भी व्यक्ति के पुनर्जन्म के 8 प्रमुख कारण होते हैं, जिनमें से सबसे बड़ा कारण है बदला लेने के लिए पुनर्जन्म। यदि किसी व्यक्ति को धोखे से, कपट से या अन्य किसी प्रकार की यातना देकर मार दिया जाता है तो कहा जाता है कि वो आत्मा पुनर्जन्म अवश्य लेती है। इसको लेकर वेद पुराणों में एक कथा है। सिर्फ भारतीय शास्त्रों में ही आत्मा के पुनर्जन्म का जिक्र नहीं है, बल्कि वैज्ञानिकों ने तो इस पर बाकायदा शोध भी किया है। डॉक्टर इयान स्टीवेंसन जैसे वैज्ञानिकों ने तो अपने शोध के आधार पर इसके वैज्ञानिक सबूत भी दिए हैं। Let me show you and tell you briefly about one case, and calling into it Layla. When she could speak more, she spoke about a previous life as a middle-aged married woman who had children, one of whom was called Leela. डार्विन के उत्पत्ति के नियम के अनुसार जीवन एक कोशीय जीव से शुरू होकर मनुष्य में पहुंचने तक विकसित होता है। इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि इसके बाद क्या होता है, लेकिन शास्त्र जरूर मृत्यु के बाद क्या होता है इसकी जानकारी देते हैं। इन शास्त्रों और कुछ अविश्वसनीय घटनाओं ने वैज्ञानिकों को शोध का विषय दिया है, लेकिन इसके अंतिम सत्य तक वैज्ञानिक तरीके से पहुंचना तो बाकी है। और तब तक ये बहस इसी तरह से जारी रहेगी कि क्या पुनर्जन्म होता है या फिर जो पुनर्जन्म की घटनाएं होती हैं वो महज इत्तेफाक है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।